नेपाल में बुधवार को अचानक आई बाढ़ ने जो तबाही मचाई है, स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें उस भयावह मंजर की कहानी बता रही हैं। इस आपदा में कई लोगों की जान चली गई तो करीब 320 भारतीयों समेत 1500 लोगों की कोई खबर नहीं मिल सकी। Number of people who we are not able to contact or who are missing, the figure at this point in time is 320. There are also around 100 persons of Indian origin who remain uncontactable. So these are people of Indian origin who may have gone for Kailash Mansarovar Yatra, but they hold other nationalities. हालांकि इन सब के बीच नेपाल में फंसे भारतीयों को लेकर राहत भरी खबर भी सामने आई है। शुक्रवार को नेपाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिकों की वतन वापसी हो गई। The rescue efforts are being done by the Nepal authorities and Nepal forces. So even these people were rescued by the Nepal army. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नेपाल में बाढ़ से रेस्क्यू कर दिल्ली लाए गए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। साथ ही त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में काम करने वाले 63 भारतीय नागरिकों की सलामती की जानकारी देते हुए भारत की ओर से नेपाल को की गई मदद की पेशकश को लेकर भी जानकारी दी। Right now our effort is on supporting Nepal in the relief, in the rescue of people. So even today I spoke in the morning to the Nepal foreign minister. We have given them a range of support offers. They are evaluating it. Whatever they feel is appropriate, they will pick up for their needs. भारत से 38.5 टन राहत सामग्री से भरे 2 विमान पहले ही नेपाल भेज चुका है और मुसीबत के वक्त नेपाल को मानवीय सहायता की तीसरी खेप भी जल्द ही भेजने जा रहा है। उधर तबाही की मार से लाचार हुआ नेपाल इस आपदा से बचकर निकलने की जद्दोजहद में लगा ही था। जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा था, लेकिन इन सब के बीच नेपाल पर एक बार फिर खतरे का बादल मंडराने लगा। इसलिए रोक रहे हैं सबको। तो अब आगे कोई गाड़ी नहीं जाएगी? नहीं जाएगी। तो जो गाड़ियां रेस्क्यू के काम में लगी थी सब वापस आ रही है? वापस आ रही है, सब आ रही है। ज्यादा बहुत बड़ा बाढ़ आने वाली है, इसलिए सबको अलर्ट कर दिया जा रहा है। नेपाल में शुक्रवार को तबाही की दूसरी दस्तक की आशंका ने जन्म ले लिया है, जिससे नया खतरा पैदा हो गया है। नेपाल चीन सीमा के पास ग्योरोंग बॉर्डर पोर्ट के ऊपर ग्लेशियर टूटने से बनी एक झील अब ओवरफ्लो होने लगी है। नेपाल पुलिस ने इस खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी है, जिसमें बचाव और राहत कार्य रोककर लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया है। मतलब साफ है कि विनाशकारी बाढ़ के बाद नेपाल पर अब एक नई आफत का खतरा पैदा हो गया है।